नमस्कार। एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। नौतपा के दूसरे दिन ही चूरू में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज हुई। यहां मौसम विभाग ने आज 50 डिग्री का तापमान दर्ज किया है। राजस्थान का चूरू आज देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। पिछले 3 दिन से चूरू लगातार देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा है। चूरू में भीषण गर्मी ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि सुबह 8 बजे ही यहाँ सूरज की दहक और गर्म हवाओं ने पारे को 37 डिग्री तक पहुंचा दिया। आसमान से बरसी आग की बदौलत 11 बजे ही पारा 45 डिग्री पार कर गया। 2 बजे तापमान 48 डिग्री और 3 बजते बजते पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। सूरज तपने लगा और लू के गर्म थपेड़ों के बीच सड़कों पर गर्मी का कर्फ्यू लग गया। आग उगलते सूरज और तप्त धरती से लोग दिन भर बेहाल रहे। यहाँ धरातल का तापमान 53 डिग्री दर्ज हुआ है। यहाँ गत सप्ताह से लगातार ऊपर चढ़ते पारे और आसमान से बरसती आग ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज धूप और तन को झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण लोग मजबूरीवश ही घर से बाहर निकले। दिन भर तपते सूरज और गर्म हवाओं के चलते बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। लोग गर्मी और लू से बचने के सारे इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन गर्मी अपना रंग दिखाए बिना मान ही नहीं रही है। गर्मी का आलम यह है कि पंखे और कूलर भी यहाँ गर्म हवाएं दे रहे हैं। छतों पर रखी टंकियों का पानी उबलने लगा है। आपको बता दें, पिछले साल 1 जून से 10 जून के बीच 3 बार चूरू का तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचा था। साल 2019 की पहली जून को यहां 50.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था और उसके बाद 3 जून और 10 जून को पारा 50 डिग्री के पार पहुंचा था। इस बार पहली बार जब पारा मई महीने में 50 डिग्री के पार पहुंचा है, ऐसा पहली बार हुआ है। आज जो अधिकतम तापमान है वो इस सीजन का अधिकतम दर्ज हुआ है 50.0 डिग्री सेल्सियस। और रही बात तापमान बढ़ोतरी की, तो सुबह 8:30 बजे हमारा जो तापमान था वो 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड था। 11:30 बजे ये बढ़ के 45.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और फिर 2:30 बजे ये 48.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसी बीच ये अधिकतम जो कोई रिपोर्ट हुआ है वो इस सीजन का अधिकतम 50.0 ये 2/4 का रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल से यदि तुलना करें तो एक सप्ताह अब की बार बढ़ोतरी पहले दर्ज हुई है। इस साल मई के महीने में नहीं दर्ज हुआ था, लेकिन जून के महीने में 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में 1 जून, 3 जून और 10 जून को 50 को क्रॉस कर गया था। चूरू में इन दिनों सुबह नहीं होती बल्कि सीधे ही दोपहर हो जाती है। जी हाँ, चूरू में दिन की शुरुआत 37 डिग्री तापमान से हो रही है, जो अमूमन देश के कई हिस्सों का अधिकतम तापमान है। रेड अलर्ट पर चल रहा चूरू आज 50 डिग्री के तापमान के साथ दुनिया भर में सबसे गर्म शहर दर्ज हुआ और इसी के साथ ही पाकिस्तान के जकोकाबाद में भी अधिकतम तापमान 50 डिग्री दर्ज हुआ है। चूरू पिछले 3 दिनों से देश में सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने दमकल की सहायता से आग उगलती सड़कों पर छिड़काव करवाया। नगर परिषद की दमकलों ने गर्मी के खतरे का सायरन बजाते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया, लेकिन नगर परिषद का यह प्रयास भी लोगों को राहत नहीं दे सका। आसमान से आग बरसती रही और सड़कें तपकर लाल हो गई। राजगढ़ सीआई खुदकुशी मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। आज चूरू भाजपा जिला कार्यालय में इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने सादुलपुर प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग इस प्रकरण का राजनीतिकरण कर रहे हैं, किंतु इस मामले में हम भाजपा के लोग दिवंगत पुलिस अधिकारी के परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया और साथ ही स्थानीय सादुलपुर विधायक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक कहती है कि वे दिवंगत सीआई को जानती नहीं, जबकि थाने में उनके और उनके पति के थानाधिकारी और अन्य स्टाफ जन के साथ फोटो है। उन्होंने कहा कि एसपी खुद थाने के रोज नामचे में दबाव की बात स्वीकार कर रही हैं। जब प्रदेश में भंवरी देवी हत्याकांड प्रकरण की जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है, तो इस प्रकरण की जांच सीबीआई को ना सौंपना संशय पैदा कर रहा है। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण ने कहा कि जब पुलिस अधीक्षक ने रोजनामचे में ये मान लिया है कि सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के ऊपर दबाव था, तो ये दबाव किसका था, ये बात सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी सीबीआई जांच से ही सामने आ सकता है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला ने कहा कि दिवंगत सीआई को शहीद का दर्जा देने की मांग के साथ ही जिन पुलिसकर्मियों को दबाव के चलते लाइन हाजिर किया था, उनको पुनः पदस्थापित करने की मांग की।
कांग्रेस के नेता महेंद्र जी चौधरी ने कल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पे आरोप लगाया है। आदरणीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने आरोप लगाया है। तो हम उन्हीं को कहना चाह रहे हैं कि गिरिबान में तो आप अपने झांके, और जो परिस्थितियां हैं रोज नामचा, उनकी जो अपने मित्र के साथ चैट हुई है, और पूरा 20 लाख की जनता का ये चूरू जिला जो बोल रहा है, ये अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य हैं कि गलती कहाँ हुई और एक ईमानदार ऑफिसर को बलिवेदी पे क्यों चढ़ना पड़ा। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम पढ़ते हैं ना कई बार कि ये जो पन्ना इसके साथ इनक्लोज है, अपने आप में पूर्ण परिभाषा करता है शासन और प्रशासन। दबाव किसका होगा? दबाव हमारा तो हो नहीं सकता, या तो शासन का है, प्रशासन का है। सीबीआई की जांच करें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस स्थानीय विधायक पर आरोप है, और मैं इस बात की पुष्टि स्थानीय विधायक खुद कर ले। उन्होंने कहा कि मैं कभी थानेदार से मिला ही नहीं सीआई साहब से, और उनकी फोटो प्रकाशित हुई है उस थाने में उनके पति जी के साथ। मेरा आरोप है कि कृष्णा जी वहाँ की विधायिका थी, तो वहाँ 24 घंटे में वहाँ आकर सांत्वना उस परिवार को क्यों नहीं दी कि भाई सीआई साहब मेरे यहाँ इलाके में काम करता, अच्छा काम किया, और हम जांच सार्वजनिक करके सारा काम अच्छा करके, सरकार हमारी है और हम कराएंगे। मेरा आरोप के साथ साथ मैं सार्वजनिक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह कांस्टेबल ने इसका कुआर तोड़ा था और उस टाइम उसके जेब से सुसाइड नोट निकाले थे, तो मेरे विशेष सूत्रों में पता चला कि 3 सुसाइड नोट थे, तो तीसरा सुसाइड नोट प्रकाशन नहीं किया गया। ये दाढ़ में काड़ा लग रहा है। मैं तो इस आपके माध्यम से ये काम बात करूँगा कि सीबीआई जांच करे और उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। आपने व्हाट्सएप पे एसएचओ विष्णु दत्त जी की अपने मित्र से हुई चैटिंग, और वो मित्र ने चैटिंग सार्वजनिक भी की। उसमें साफ साफ लिखा है स्थानीय विधायक का दबाव, और जो जिन पुलिस कर्मियों ने पुलिस से अपना स्थानांतरण की मांग की है, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि विधायक कृष्णा पूनिया और उनके कार्यकर्ताओं का अनैतिक दबाव, हर प्रकार के दबाव के कारण हमें यहाँ से हटाया जाए, वरना हमें भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि वो रोजनामचा सार्वजनिक किया जाए। उसमें दबाव एसपी का है, आईजी का है या कृष्णा पूनिया जी का है। हमारा सीधा आरोप है, और हमारे इस आरोप की पुष्टि हो जाए, हमारा आरोप गलत है या सही है, इसके लिए सीबीआई की जाँच हो। चूरू के गांव रामसरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव घर में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसे लेकर पीहर पक्ष ने पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने सूचना पर शव को फंदे से उतरवाया। डीएसपी सुखविंदर पाल और सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का राजकीय भर्ती अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय सुलोचना की 1 साल पहले रामसरा के कर्ण कुमार से शादी हुई थी। महिला थाने में आज ये दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ है। ये मृतका पीहर रामगढ़ में है, जिसके पिता किशोर कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बच्ची को सुलोचना की शादी को करीब 1 साल हुआ था। उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग परेशान करते थे। आज हमें सूचना मिली कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम पहुंचे, इस प्रकार उसकी रिपोर्ट पर यह दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है, और जिसके चलते आज जिले में कुल 260 सैंपल लिए गए। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि मंगलवार को तारानगर में 35, सुजानगढ़ में 54, बीदासर में 57, राजगढ़ में 17, रतनगढ़ में 16, राजलदेसर में 6, सरदार शहर में 27 और चूरू में 48 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। वहीं सुखद पहलू यह है कि आज दिन में आई जांच रिपोर्ट में कोई भी पॉजिटिव केस प्राप्त नहीं हुआ है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने आज डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह को ज्ञापन देकर राजगढ़ थाने के एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि विष्णुदत्त बिश्नोई ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल पुलिस अधिकारी थे। जहां भी अपनी सेवाएं दी, वहां के लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। इसी का परिणाम है कि आज पूरे राजस्थान में उनके आत्महत्या के कारण जनता में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल पुलिस अधिकारी के द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण आत्महत्या करना राजगढ़ की स्थानीय दूषित राजनीति का ही परिणाम है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ आपसे इस प्रकरण में सीबीआई जांच करवाने की मांग करता है।
इस अवसर पर महासंघ के जिला अध्यक्ष रिशपाल सिंह चारण, फूले सिंह बुर्डक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल वर्मा और बाबू खान, उपशाखा अध्यक्ष निवास माली और राजकुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। अभी हाल ही में राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त जी सीआई के द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर में जो आत्महत्या की गई थी, उसी के संदर्भ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जो पूरे जिले करता है, उसकी ओर से हम आज एसपी महोदया को के माध्यम से और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और हम इस प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। रतनगढ़ में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 4, 5 और 2 के वार्डवासियों ने सोनू दिनेश जहांगीर के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचकर अधिशासी अभियंता को वार्ड में पानी की समस्याओं से अवगत करवाया। जहांगीर ने बताया कि स्थानीय सोलजी कुआं 1 साल से बंद पड़ा है और बार बार लिखित में वार्डवासियों द्वारा सूचना देने के बावजूद भी आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है और जिसके कारण उक्त वार्डों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आज पुनः जलदाय अधिशासी अभियंता से मिलकर उक्त वार्डों में पानी की समस्याओं को लिखित में अवगत करवाया। जहांगीर ने बताया कि अगर उक्त समस्या का समाधान 10 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में वार्डवासियों को आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करना पड़ेगा। इस अवसर पर लालचंद सोनी, कमल सोनी, विनोद पंसारी, गोविंद पंसारी, अनिल जहांगीर, मुश्ताक चेजारा, जवार लश्करिया, पिंकर मंगलहारा, सोनू बियाला सहित अनेक वार्डवासी उपस्थित थे। ये साहब रामदेव जी को मैंने बार बार कॉल करके बोल दिया, निवेदन कर दिया कि साहब कुछ तो सुनो आप। आज ये हम जनता को या हमारे नेताओं को ये बोले कि हमारे सत्ता के अंदर आज होते हुए हमारे काम नहीं हो रहे, तो विपक्ष का तो क्या काम होंगे? आपसे उम्मीद ही नहीं कर सकते मुझे करिए कि आप विपक्ष का तो क्या काम करेंगे? रतनगढ़ में विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत तहसील शाखा ने जिला संयोजक शुभकरण नैन और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिग्गड़ के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन दिया। तहसील मंत्री महेंद्र शर्मा और संयुक्त मंत्री दिनेश चारण ने बताया कि खाद्यान्न वितरण सर्वे में अतिरिक्त समय देने, बीएलओ के साथ अतिरिक्त कार्मिक की ड्यूटी लगाने की मांग के साथ क्वारंटीन सेंटर, कंट्रोल रूम, चेक पोस्ट ड्यूटी से बीएलओ शिक्षकों को राहत देने तथा ग्रीष्मकालीन कार्य के एवज में उपार्जित अवकाश के आदेश जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। रामगढ़ शेखावाटी कस्बे में बाहर से आने वाले नागरिकों के कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कस्बे में मुंबई से आए 4 व्यक्ति, आज शाम को 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16 पहुंच गया है। कस्बे में दूसरे दिन 6 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन भी लगातार कोरोना संक्रमित के आंकड़ा बढ़ने से चिंतित दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने सतर्क होकर संबंधित वार्डों में सैनिटाइज करवाया। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री तैयार करवाई गई। वहीं पॉजिटिव के संपर्क में आए व्यक्तियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कस्बे के वार्ड संख्या 1 निवासी 55 वर्षीय एक महिला अपने पति, पुत्र और पुत्र वधू के साथ 23 मई को निजी वाहन से मुंबई से कस्बे में आई थी। महिला के पति का मुंबई में कोरोना टेस्ट हो जाने से चिकित्सा विभाग ने वृद्धा, उसके पुत्र और पुत्र वधू का कोरोना सैंपल लिया था। आज सुबह वृद्धा कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं कस्बे के वार्ड संख्या 15 के 2 युवक और वार्ड संख्या 13 का 1 युवक मुंबई से 22 मई को रेल के माध्यम से जयपुर और बाद में जयपुर से रोडवेज से सीकर आए। सीकर से निजी साधन से वे कस्बे में पहुंचे। कस्बे में तीनों युवकों को संस्थागत क्वारंटाइन करने के साथ साथ सैंपल लिया गया। तीनों युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन ने तीनों युवकों और वृद्धा को कोरोना संक्रमण से उपचार के लिए सीकर के सांवली कल्याण आरोग्य सदन में भेजा। कस्बे के वार्ड संख्या 15 और 13 के 2 युवक निजी वाहन से अपने 3 साथियों के साथ 24 मई को मुंबई से कस्बे में आए थे। कस्बे में प्रशासन ने इन युवकों के सैंपल लेकर संस्थागत क्वारंटाइन कर रखा था। इन दोनों युवकों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासन ने दोनों युवकों को सीकर उपचार के लिए भेजा। वहीं प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आवासीय क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी करने के लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर कांग्रेस नेता नरेश गोदारा की प्रेरणा से खाद्य सामग्री वितरित की गई।
केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा द्वारा जरूरतमंदों की मदद हेतु 551 राशन किट कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में वितरण हेतु रवाना किए। इस अवसर पर विजय गोदारा, सुंदरलाल दुधवाल, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, इंद्राज कीचड़, पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, नरेश गोदारा, हनुमान मेघवाल, राजेंद्र बबेरवाल, विकास रणवार, निरंजन तामरायत, अनिल मोदी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ में वैश्विक कोरोना महामारी के बीच भीषण गर्मी में मूक प्राणी पक्षी भूखे और प्यासे न रहे, इसी भावना के साथ राम राज्य सरकार द्वारा पक्षी बचाओ परिंदे बचाओ अभियान चला रखा है, जिसके तहत राम राज्य सरकार कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर मूक प्राणी पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। राम राज्य सरकार कार्यकर्ताओं द्वारा शिवधोरा मुक्तिधाम, परमहंस समाधि स्थल, इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, भरपालसर, थार नेचुरल हिस्ट्री, फॉसिल्स म्यूजियम, ओम बन्ना मंदिर, पायली सहित अनेक स्थानों पर पक्षियों के लिए दर्जन परिंदे लगाए गए एवं घरों में वितरित किए गए और इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। चूरू के गांव घांगू में कोरोना वैश्विक चुनौती के समय क्वारंटाइन सेंटर बने घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय में सार्वजनिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा ने एक विद्युत इन्वर्टर मई बैटरी भेंट किया है। वहीं विद्यालय स्टाफ ने करीब 50,000 रुपए एकत्रित कर 2 बड़े कूलर और अन्य संसाधन जुटाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह सामग्री स्कूल प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत को भेंट की गई। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर के संचालन के दौरान तात्कालिक तौर पर इन्वर्टर की जरूरत महसूस की जा रही थी। वहीं स्कूल के नियमित काम में भी यह उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल स्टाफ द्वारा पैसे एकत्रित कर कूलर और संसाधन जुटाया जाना भी सराहनीय कार्य है। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी मेहनत की कमाई का दान सर्वोत्तम दान है। इस दौरान सेवानिवृत्त एएसआई रामकरण राहड़, गोयनका विद्यालय के प्रधानाचार्य कासम अली, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हरफुल सिंह रेवाड़, महिपाल सिंह, प्राध्यापक इकबाल अहमद, मनोज सेवदा, सज्जाद खान, रामचंद्र ढाका, मुश्ताक खान, रामधन मेघवाल आदि उपस्थित थे। चूरू में कोई भूखा न सोए अभियान के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा विधायक कोष से जारी 25 लाख की आवंटित राशि से 8वें चरण में चूरू शहर मंडल में वार्ड संख्या 1 से वार्ड नंबर 30 के लिए 1140 खाद्यान्न किट से भरी 6 गाड़ियों को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाए और इसके लिए विधायक विकास कोष और भामाशाहों के सहयोग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके तहत चूरू विधानसभा के प्रत्येक गांव, ढाणी और शहर में खाद्यान्न किट भिजवाए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ संकल्पित होकर आज 8वें चरण के अंदर चूरू शहर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 30 तक 1100 से ज़्यादा 1140 अन्न किट, जिसके अंदर 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, चावल, मसाले, उन सब का आज वितरण का काम हमने प्रारंभ किया है। 2 दिन में चूरू के हर वार्ड के अंदर ज़रूरतमंदों को हम लगभग 3,500 परिवारों को ये सामग्री पहुंचाएंगे। हमने सेवा के इस काम के अंदर साबुन से लेकर, चप्पल से लेकर, बेसहारा गायों के लिए तरबूजे से लेकर, फेस मास्क से लेकर हर उस काम को करने की कोशिश की है जो इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के कारण आम जन की परेशानी का सबब बने हुए थे। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सेवा का काम हमारा चलता रहे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे BLO, जेडो को, सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को जो इस काम में बेखूबी से लगे हुए हैं। चूरू के निकट गांव घांगू स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आज लेन देन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल भी नहीं की गई। आज बैंक के मुख्य गेट पर लोगों की भीड़ की तरह खड़ी दिखे। बैंक में आए लोगों का आरोप था कि बैंक के कर्मचारियों की काम करने की शैली बहुत धीरे थी, जिसके कारण लोगों को 3-3.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा था और इस दौरान बैंक में लेन देन के लिए वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन नहीं होने के कारण बुजुर्ग परेशान होते दिखाई दिए। गांव दांदू के धर्मेंद्र झाझड़िया ने बताया कि वो 2 बैंक से पैसे निकलवाने के लिए आए हैं और 3 घंटे से लाइन में लगे हैं। उन्होंने आक्रोशित होते हुए बताया कि बैंक के कर्मचारियों की कार्यशैली बहुत धीरे है और लोगों से दस्तावेज के नाम पर भी बार बार चक्कर कटवा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बैंक कर्मचारियों के धीमे काम करने से गर्मी के कारण हम बहुत परेशान हो चुके हैं। गांव घांगू के 75 वर्षीय बुजुर्ग टीकूराम खीचड़ ने बताया कि 3 घंटे से लाइन में खड़ा हूं और अब तो पैर भी जवाब देने लग गए हैं। गर्मी में काफ़ी परेशान हो गया हूं। उन्होंने बताया कि यहां बुजुर्गों के लिए अलग से कोई भी लाइन की व्यवस्था की प्राथमिकता नहीं है। वहीं बैंक मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि बैंक के बाहर कोई बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन नहीं है, बैंक के अंदर आने पर ही है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण थोड़ा समय लग रहा है। कितनी देर में खड़े हो आप? 10 बजे से अभी लगभग 1 बज गया होगा। हाँ जी, 1 बजे। अच्छा। क्या उम्र है आपकी? 75। अब लगा लो। तो आपका काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है तो क्या खड़े हो? अच्छा। और बड़ा बीच में आगे पथाड़िया घुस जाए खड़े। प्रॉब्लम ये है 3 घंटा में आया, मना हो गया 3 घंटा तो आया और 1000 रुपये ही काटना है बस। पूरा आया मतलब 5 घंटा हो गए लोगों सिर्फ 500 और 1000 रुपये चक्कर में 5 घंटा खड़े और एक आदमी 10 बार आके 10 बार बाहर न चल गए। प्रॉब्लम मेरे क्या है, कद देखा आधार कार्ड कौन लागे, कद देखा क्यों कौन लागे। और सरकार के ऊपर निर्देश आ रहे खासकर कोई भी लेना होगा नहीं ये टाइम पर पैसा की लोगों की कमी है तो बंद चुपचाप दे दो। पूरा आधार कार्ड वो चक्कर ये लगा के अपना काम कौन कर रहा है, परेशान कर रहा है लोगों। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह झरेड़िया, गाँव दांदू। के बाहर कोई एक बुजुर्ग था तो वो गिर गया था, लगभग उम्र है उनकी 80 के साल के लगभग। तो आपने यहाँ कोई व्यवस्था कर रखी है बुजुर्गों की अलग से? बुजुर्ग की अलग से व्यवस्था अंदर आने के बाद व्यवस्था है अलग से। जिनको जो मतलब बुजुर्ग है, पेशेंट है या जो कोई भी महिलाएं हैं, हाँ, उनको अलग से ट्रीट करते हैं। अब बाहर कहाँ एक भी जाएंगे कस्टमर में, हाँ, इतना पर्याप्त स्टाफ है नहीं, हाँ, जब स्टाफ नहीं है तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं? बिल्कुल। यदि मान लो हमारे मिसेस के अंदर कोई आता है उसके ऊपर नहीं, जो यहाँ जो बुजुर्ग जो 70-80 साल के आ रहे हैं उनके लिए तो सर अलग से कोई व्यवस्था यहाँ है ना, अंदर तो है। बाहर नहीं, बाहर तो वो बाहर गिर गया था। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जी, धन्यवाद सर। सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई से जांच मांग करवाने को लेकर भाजपा नेता राकेश जांगिल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले भाजपाइयों ने क्षेत्र के चौधरी अतिथि भवन में बिश्नोई की श्रद्धांजलि शोक सभा भी रखी। बिश्नोई की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। हम सबकी एक मांग है कि कोई राजनीतिक नहीं, सबके सामने जो संशय है, हम चाहते हैं इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किसके प्रेशर में और क्या ऐसी परिस्थिति रही जो कि विष्णुदत्त जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ऐसे अधिकारी आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन की लीला को समाप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं जो हुई, इस घटना की बहुत ही गहरी जांच, जनता को विश्वास में लेना। जनता कोई एक देवता के रूप में जनता उसको पूछती थी, ऐसी जनता को ये भरोसा नहीं है कि सीबीआई से नीचे की स्तर की अगर जांच होगी तो हमें कोई न्याय मिलेगा क्या। सरदार शहर में भीषण गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। तपती सड़कें, झुलसता बदन, सूर्यदेव द्वारा उगलती आग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गर्म हवाएं और तेज लू के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। गर्मी से बचाव के लिए लगाए गए कूलर भी अब गर्म हवाएं देने लग गए हैं, जिसके कारण दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट में सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं कुछ लोग राजस्थान का प्रसिद्ध पेय पदार्थ राबड़ी, दही और छाछ पीकर गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। मेरी यादाश्त में यहाँ लगभग 52 डिग्री 100% तापमान चला ही जाता है। 52 डिग्री तो मैंने भी सुना है, क्या देखा भी है। और जो आज की स्थिति है तो ये तो भयंकर भयावह है। कोरोना से भी खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है आज का मौसम। तो धूप देख लीजिए, लू चल रही है जबरदस्त। जहां एक और कोरोना वायरस के कारण सब कुछ रुक गया है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, वहीं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में नवाचार किया जा रहा है। महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के सह आचार्य डॉक्टर जेबी खान द्वारा विद्यार्थियों के लिए पिछले 20 दिनों से फ्री ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने जानकारी देते हुए हर्ष व्यक्त किया कि ऐसी फ्री ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन पूरे राजस्थान में केवल राजकीय लोहिया महाविद्यालय में ही हो रहा है।
लॉकडाउन में सभी सदस्यों ने वर्क फ्रॉम होम पद्धति पर अध्ययन सामग्री तो विद्यार्थियों को पूरे राजस्थान में उपलब्ध करवा दी गई थी, परंतु ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन केवल चूरू में ही किया जा रहा है, जिसमें वनस्पति विज्ञान विषय के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ साथ स्नातकोत्तर के विद्यार्थी इन कक्षाओं में भागीदारी कर रहे हैं। महाविद्यालय के सहआचार्य डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि इनके मन में ऑनलाइन क्लास लेने का विचार राष्ट्रीय सेवा योजना के दिल्ली स्थित हेड ऑफिस द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने पर आया। उसके बाद फ्री ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने की जानकारी हासिल की और कक्षाओं को आरंभ किया। शुरुआत में तृतीय वर्ष के विद्यार्थी जुड़े और बाद में MSc के विद्यार्थी भी जुड़ गए। अब तक कुल 90 विद्यार्थी इन कक्षाओं से जुड़ चुके हैं और घर बैठे ही लॉकडाउन में शिक्षण की हुई हानि की भरपाई कर रहे हैं। डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि विद्यार्थियों के उत्साह को देखकर उन्होंने यूनिवर्सिटी के अपने मित्र प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने भी इस नवाचार से जुड़ने की सहमति दे दी। अभी तक जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत, MDS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पारिक तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GP सिंह इन फ्री ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़कर विद्यार्थियों को विषय का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इस नवाचार को प्राचार्य के माध्यम से आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर को भिजवाकर पूरे राजस्थान में इसे लागू करवाने का निवेदन करेंगे। कारवा शुरू किया था, 90 बच्चों तक पहुंच गया है। चूरू के बिदासर में ईद उल फितर का त्यौहार सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया और कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर मुल्क के लिए अमन चैन और खुशहाली की दुआ की। इस अवसर पर समाजसेवी महबूब बल्खी के निवास पहुंचकर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष साबिर अहमद जिंद्रान ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन का भरपूर सहयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ईद का त्यौहार मनाया और साथ में ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना भी की। वहीं समाजसेवी महबूब बल्खी टेलर ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए निवास स्थान पर पहुंचे लोगों का मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया। राजलदेसर में महर्षि दधीची आश्रम में दधीची समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर CI विष्णुदत्त विश्नोई को 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया गया। दुर्गादत्त दाधीच, कुंदन शर्मा, एडवोकेट कृष्णकांत, सत्यनारायण, मंगलचंद, देवकीनंदन, सुरेंद्र, उमाशंकर, कमल मास्टर, विजय शंकर, ललित, रामकिशन, रमेश, गोपाल दाधीच ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्गादत्त दाधीच और कुंदन शर्मा ने सन 2006-07 में राजलदेसर थाने में SHO के पद पर कार्यरत रहते हुए विश्नोई द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। दधीची समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर CI विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या प्रकरण की जांच CBI से करवाने की मांग की गई है। आदरणीय विश्वस्तरीय सेवाभावी श्री विष्णुदत्त जी लड़का की अकाल शरीर शांत हो गया तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका शरीर वो भगवान है वो अपने आत्मा को मिलित करें और वो गए नहीं संसार से पर वो ऐसी छवि छोड़ के गए हैं जिसके कारण से दुनिया उनसे प्रेरणा ले। राजेर सालासर व गंगा शहर में SHO के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात चूरू जिले में राजलदेसर, छापर, सुजानगढ़, सांडवा और सेरुंडा, श्री डूंगरगढ़ और इसके बाद हनुमानगढ़ व संगरिया में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी। राजलदेसर में विधायक अविनेश महर्षि की ओर से विधानसभा क्षेत्र में चलाए गए PM केयर्स फंड में अंशदान राशि एकत्रित करने के अभियान की शुरुआत भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में सुभाष चौक बाजार हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक बाजार, चोटिया बाजार, मुख्य बाजार में दुकान दुकान पहुंचकर प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान राशि एकत्रित की। सभी वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ अंशदान राशि में सहयोग किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, रतनगढ़ युवा मोर्चा प्रभारी ओम प्रकाश महर्षि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सहला, कुंदन दाधीच आदि भाजपाई मौजूद रहे। थोड़े डिस्टेंस कर ले रहे। आज PM फंड के लिए कस्बे के मुख्य बाजारों से आर्थिक सहयोग, कस्बे के दुकानदारों से आर्थिक सहयोग के लिए सहयोग राशि की मांग की गई, जिसमें कस्बे के दुकानदारों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और कर रहे हैं अभी तक। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो सहायता राशि है वो बेसहारा और राष्ट्र के अभी जो हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है इसके संदर्भ में ये राशि इकट्ठी की जा रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी मंडल राजलदेसर की ओर से PM केयर फंड के लिए
आम नागरिकों से, व्यापारियों से राशि एकत्रित करने का अभियान आज राजलेश्वर से शुभारंभ किया है। हमारे एमएलए साहब ने रतनगढ़ से 3-4 दिन पहले ही शुरुआत कर दी थी। हम आज हर दुकानदार के पास और हर मोहल्ले में हर घर के पास जाएंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।